साथियों, आज गणतंत्र दिवस है और अपने धरने में हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गण का मतलब होता है समूह से, तंत्र का मतलब की व्यवस्था, सामूहिक व्यवस्था। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया। हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहा गया कि आजाद हो गया। और 1950 में हमारे यहाँ एक संविधान लागू हुआ और संविधान और देश का झंडा फहराया गया। एक बार झंडा चढ़ाया गया, दूसरी बार झंडा फहराया गया। 1947 में जब झंडा लगा था, झंडे की डोर नीचे खींच दी गई और अपने झंडे की डोर ऊपर खींच दी गई। झंडा लगा दिया गया, झंडा लगाया गया अपना। वो स्वतंत्रता दिवस था। जब झंडा लग गया तो विभिन्न अवसरों पर वो झंडा फहराया जाता है, वो चढ़ाया नहीं जाता है। चढ़ गया झंडा 47 में, अब झंडा हम फहराते हैं। झंडा ऊपर बांध करके उसको रस्सी से फहराते हैं। झंडा का तरीका तुम दो रहा। दूसरी बात कि संविधान लागू होने के बाद यहाँ के विकास की बात हुई तो पुराने लीडरान जो थे, जो संघर्षों के दौर से आए थे, उनके अंदर ये भावनाएं प्रबल होती गई कि कैसे यहाँ का विकास हो। यहाँ आधारभूत धंधे लगे जिसको गवर्नमेंट अपने हाथों में ले ली, और जो आधारभूत धंधे नहीं थे, चालू धंधे थे, उसको पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया। जो चलने वाले थे उसको पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया। जो न चलने वाले थे वह सरकार के हाथ में गया और सरकार ने आपके टैक्स के पैसे से उस धंधे का विकास किया और धंधा जब चालू हो गया, भारत में काम करने लगा, भारत की जनता को राहत मिलनी शुरू हो गई। जैसे जैसे विकास हो गया वैसे वैसे राहत मिलती जाती थी। तो राहत जब मिलनी शुरू हो गई तो फिर विकास तो निरंतर होता ना है। हमारे यहाँ राहतों का विकास हुआ, ट्यूबवेल का विकास हुआ, नहरों का विकास हुआ, विकास होते गए। लेकिन बाद में एक सरकार ऐसी आई, तो इसके पहले कुछ राज्य सरकारें ऐसी आई जो आधारभूत धंधे को बेचना शुरू कर दी। जैसे मुलायम के जमाने में पहले चुर्क सीमेंट बिकी, मिर्जापुर की कंपनी
बिकी, ये विरोध हुआ लेकिन बिक गई। तब विरोध करने वाले जो बेचने वाले हैं वो थे। तब विरोध करने वाला कौन था? जो बेचने वाले हैं। अब जो बेच रहे हैं, वहां से शुरू हुआ भ्रष्टाचार। हमारे यहाँ जगजीवन बाबू के यहाँ से शुरू हुआ, रेल के इंजन से। पैसा उनका विदेश में जमा रहा। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हो तो मीरा कुमार को मिला के पैसा आधा तिहार निकाल करके बांट लिए, पैसे पर बाउंड लगा था। अब जो वर्तमान सरकार में जो है, यह वर्तमान सरकार पिछले इतिहास को दोहराना शुरू कर दी कि एक छोटा सा कारखाना कैसे बिका, उसी तर्ज पर बड़े बड़े कारखाने बिकने शुरू हो गए। जमीनें बिकनी शुरू हो गई, आदमी बिकने शुरू हो गए। आपके इंजीनियर और डॉक्टर विदेशों में जाकर के पैकेज पर बिकते हैं। नौकरी वोकरी नहीं, उनको पैकेज मिलता है। इतने साल काम करना है, इतने साल का इतना रुपया पैकेज है। पैकेज खत्म करके चले आते हैं। इस तरह से आपके विकास शुरू हुए और लास्ट में जो सरकार आई, क्या पता चला कि सारे जो आधारभूत विकास हुए थे, जो आपके पैसे से आधारभूत धंधे लगे थे, रेल कारखाना, रेल, रोडवेज, बिजली, दूरसंचार, ऐसे जो तमाम LIC, जो तमाम लगे थे उद्योग और कंपनियां लगी थी, उसको सब प्राइवेट देते चले गए। अंततः यह स्थिति आई कि आपके हवाई जहाज को भी बेच दिया गया। हवाई जहाज बेच दिया गया तो आपकी जमीन को भी बेच दिया गया। और बराबर जमीनों को बेचने के लिए नए नए कुचक्र रचे जा रहे हैं, जिसके तहत आपकी जमीन भी जाने के रास्ते पे खड़ी है, जिसके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं। यह स्थितियां हैं। इन स्थितियों में आपका देश बहुत बुरे फंसा है। मोदी जी का मित्र मोदी जी पर टैरिफ बढ़ा रहा है, मित्र है, टैरिफ बढ़ा रहा है। और अंततः तो स्थिति यह है कि मोदी जी ने ऐसा विरोध दर्ज कराया है ईरान के पक्ष में कि अब मोदी जी दोस्त के साथ न इधर के हैं न उधर के। अमेरिका इनको चापना शुरू करेगा। सारे अपने कानूनों को इनसे दस्तखत करा लिया है, कुछ बचा नहीं है। नई आर्थिक नीति, डंकल प्रस्ताव, CTBT और अमेरिका ने सब पर दस्तखत करा लिया। यह उनके उसके पायदान के नीचे दबे हुए हैं। अब देखिए स्थिति क्या होती है देश की। अब इन पर हो सकता है अमेरिका शासन करे। अभी तो छोटी छोटी ब्रिटेन की कंपनियां, फ्रांस की कंपनियां आई थी और देशों की कंपनियां आई थी। सभी कंपनियों को मिला करके ब्रिटेन आपके ऊपर राज किया।
फिर ब्रिटेन आने वाला था, आया कि नहीं आया मुझे तो खबर नहीं, लेकिन पता चला क्या गया, आया और गया। तो ब्रिटेन जब आएगा फिर तो इनको क्या करेगा, और हम कहाँ खड़े हैं। हम एक तथाकथित आजादी से पुनः गुलामी की ओर जा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत पहले सन 1995-92 के करीब में मेरे मित्र ने बताया कि 22,000 कंपनियां आ चुकी हैं भारत में, और